नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यम में 2024 और 25 में जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है फाइनल लिस्ट में, तो उसके लेके बताऊंगा। जिसका अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो पूरा ट्रेनिंग का क्या कैलकुलेशन है, क्या बायोडाटा, क्या मैथमेटिक्स बैठता है, कि कब तक पूरे कैंडिडेट की ट्रेनिंग ले लिया जाएगा, वही सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 28 मार्च से शुरू हो चुकी है। बहुत सी कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो रही है, बहुत से कैंडिडेट की हो चुकी है ट्रेनिंग। तो दोस्तों, आप हम बताएंगे इस वीडियो में कि लास्ट टू लास्ट कब तक है इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट रही, क्या कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन किस हिसाब से किस मंथ में कितना लिया जाता है। तो सारी कैलकुलेशन मैंने पूरा डेटा निकाल के पूरा चीज़ आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ट्रेनिंग हो भी चुका है, तो आपको पैसा किस हिसाब से कब तक आएगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट बिहार लघु उद्यम में सिलेक्शन हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं बिहार लघु उद्यम 2024 और 25 के लिए इसमें बात करने वाले हैं कि 2024 और 25 में लघु उद्यम योजना के 2 लाख वाली योजना की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको स्वरोजगार करने के, जिसपे एक भी रुपया वापस नहीं करना होता है। उसी के लिए के बात करेंगे, पूरे बायोडेटा आपको बताएंगे, पूरे इसका बताएंगे किस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है, कब तक ट्रेनिंग खत्म होगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लिए, ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुआ है तो क्या करें। ये कन्फ्यूजन सबकी है कि ट्रेनिंग अभी तक आपको कंप्लीट नहीं हुआ है तो आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, वो सारी जानकारी जानेंगे। इसके बाद टोटल जो कैंडिडेट की बात कर ले, टोटल कैंडिडेट की बात कर ले तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल कैंडिडेट जो फाइनल लिस्ट आई थी, तो 56,248 टोटल फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की चयन हुआ है। उसका ट्रेनिंग कब तक पूरा होगा वो सारी जानकारी जानेंगे। टोटल इतने कैंडिडेट है, 56,248 टोटल कैंडिडेट है, फाइनलिस्ट कैंडिडेट है। इसको ट्रेनिंग कब तक पूरा कर लिया जाएगा वो जानकारी जानेंगे। आपको बताया कि प्रोविजनल लिस्ट जो इसकी जारी हुई थी, आपको 7 मार्च को इसकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई थी। तो 7 मार्च को जो जारी थी उसमें टोटल 59,901 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई थी, जो कि बताया गया था पेपर कटिंग के माध्यम से। तो इतने कैंडिडेट को बताया गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन इतने कैंडिडेट। फाइनल लिस्ट 24 मार्च को जारी हुआ है, 24 मार्च को ही जारी हो गया है। फाइनल लिस्ट 24 मार्च हुआ। 24 मार्च को जिस भी कैंडिडेट के इस लिस्ट में नाम है, लेकिन इस लिस्ट में नाम है, तो आपको फाइनल लिस्ट में आ चुके हैं, आपका ट्रेनिंग भी होगी, अब आपके पैसा भी जो 2 लाख रुपया वो भी आएगी। अब हम पूरे बायोडेटा बताते हैं। इसका ट्रेनिंग जो 28 मार्च से शुरू हो चुका है। ट्रेनिंग के लेके डिटेल्स पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं। मेरे पास 3-4 कैंडिडेट के जो डेटा है उसने बताया, तो ट्रेनिंग के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या क्या बताया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, वो डिटेल्स पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जो नीचे का लिंक है वहाँ से जाकर देख लें। तो चैनल पर प्ले लिस्ट जाइएगा, बिहार लघु उद्यम 2024 और 25, उस प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल लिस्ट जो आई थी 24 मार्च को। तो फाइनल लिस्ट में कितने कैंडिडेट के सिलेक्शन हुआ है, तो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन है। जैसे बीसी कैंडिडेट में 15,177 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि ईबीसी में 19,775 आदमी कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है। जनरल में 6,334 कैंडिडेट। एसटी में बात करें तो 1,072 कैंडिडेट, जबकि एससी में बात करें, सॉरी दोस्तों, एसटी में 1,072 और एससी कैंडिडेट में बात करें तो 13,890 टोटल कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, मेरे पास एक कैंडिडेट की बेगूसराय से है, वो एक स्क्रीनशॉट भेजे थे, मतलब कमेंट किए थे चैनल पे, अच्छे खासा कमेंट किया है। तो मैं उसका कमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। उस कमेंट पे क्या, उस हिसाब से भी बताऊंगा ट्रेनिंग कैसे हुआ। एक कैंडिडेट जो ट्रेनिंग में बताया गया, तो ट्रेनिंग के डेटा के हिसाब से ये नहीं लगता है कि जो कैंडिडेट बेगूसराय वाले बोले हैं वो सही बोले, क्योंकि ऐसा हो सकता है उसके जिला में ऐसा हो, तो लेकिन और भी जिला है बिहार में, हर एक जिला में एक जैसे ट्रेनिंग नहीं होता। तो सबसे पहले उसकी कमेंट है वो देख लीजिए, फिर आगे हम जानेंगे कि आपकी मैथमेटिक्स क्या बैठती है इस ट्रेनिंग के। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने डाली थी, उसी पे कमेंट आए, यानी कि बिहार लघु उद्यम में ट्रेनिंग के लेके कब होगी, उसके लिए मैं वीडियो डाली था। तो एक कैंडिडेट है जो एमडी ताज है, जो इसकी 15-20 मिनट पहले ही, यानी कि 7 मिनट पहले ही मैसेज आया था। तो देखिए ये है, इसका आराम से आप देख लीजिए क्या क्या इसने बताया, क्योंकि ये डीआईसीसी ऑफिस गए थे तो वहाँ इसको सारी जानकारी बताया। जैसे मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं आज अपने उद्योग विभाग गया था, विजिट करने पर मैंने पूरी जानकारी ही ली, हायर की अथॉरिटी से, यानी कि हायर अथॉरिटी से लिया। कोई भी लोग परेशान न हो, सबका ट्रेनिंग होगा। एक बैच में लगभग 50 लोगों का ही ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग 3 दिन तक होता है। जैसे इसने पूरा जानकारी ली, उसको सारा बताया गया, तो ये सारी जानकारी कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर किया। बहुत लंबी चौड़ी कमेंट लिखी है। तो आगे ये बताया है कि और उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कास्ट वाइज शुरू है, यानी कि ट्रेनिंग कास्ट वाइज शुरू। सबसे पहले बीसी कैटेगरी की ट्रेनिंग लिया जाएगा, फिर ईबीसी का लिया जाएगा, फिर जनरल का लिया जाएगा, फिर एसटी के, फिर फाइनली एससी कैंडिडेट के लिए ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको
बाद में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी इशू करेगा, जो सर्टिफिकेट आपको सेकंड किस्त में अपलोड करना है। जो इन्होंने बताया मैं वही आपको मैसेज पढ़ के बताता हूँ। इसके बाद देखिए, फर्स्ट किस्त सबको इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा उसका भी, और जिसका ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा उसका भी। बाकी ट्रेनिंग की प्रोसेस चलता रहेगा, और जब सबका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी सेकंड किस्त मिलेगा। आई होप सबको इस बात समझ में आ चुकी है और क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस कैंडिडेट की मैसेज थी जो कि उस कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो उस कैंडिडेट ने बताया था कि सबसे पहले बीसी कैंडिडेट है, इनका ट्रेनिंग लिया जाएगा। इसका कैंडिडेट जितने भी है, यानी कि बीसी कैंडिडेट जितने भी टोटल है तो 15,170 उसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ईबीसी कैंडिडेट का कंप्लीट किया जाएगा, जो कि 19,775 कैंडिडेट है इनका। इसके बाद तीसरे नंबर पर जनरल कैटेगरी का कंप्लीट किया, जो कि 6,334 है। जो कैंडिडेट मैसेज किया वो भी जनरल से आते हैं, तो वो बोला कि मेरा जून में लगभग होगा, ऐसा अनुमान होने लगा है। चौथे नंबर पर बोला गया कि एसटी कैंडिडेट क्या होगा, और बाकी पाँचवें नंबर पर जो होगा एससी कैंडिडेट को, यानी कि 13,890 कैंडिडेट इस हिसाब से होगा। अब हम इसका शेड्यूल जान लेते हैं कि किस हिसाब से ट्रेनिंग अगर मान लीजिए होता भी है तो कब तक हो जाएगा। पूरा आपको फैक्ट बताऊंगा, कुछ ऐसा नहीं, आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, सारा जानकारी समझ में आएगा, कोई गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें तो टोटल सिलेक्शन कितना हुआ है, तो 56,248 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ है। हमारे बिहार में टोटल कितने जिले हैं, तो 38 जिले। एक जिले में लगभग कितने कैंडिडेट की सिलेक्शन हुआ है, तो 56,248 को 38 से भाग गया, लगभग आपको 1480 आते हैं। 1480 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 1500-1600 लोग होंगे। किसी जिला में 1500-1600, किसी में 1200, किसी में 800। फैक्ट नहीं है कि हर जिले में इतना ही होगा, किसी जिला में 1000 भी हो सकते हैं, किसी जिला में 800 भी हो, किसी जिला में 2000 भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अप्रॉक्स लेके चलते हैं 1500-1600 मान लीजिए। एवरेज हम ले लेते हैं 1600 कैंडिडेट होंगे जो एक जिला में होंगे। एवरेज हम ले लेते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो एवरेज हम 1600 कैंडिडेट ले लेते हैं, ज़्यादा करके ले लेते हैं। इतने कैंडिडेट होंगे एक जिला में। अगर हम ट्रेनिंग की बात कर लें तो ट्रेनिंग आपको 28 मार्च से शुरू हो चुकी है। 28 मार्च से ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जो कि आपकी 3 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। 3 दिन तक आपको ट्रेनिंग होगी। जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 3 दिन तक इसकी ट्रेनिंग लगातार होगी। बात करें एक बैच में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो एक बैच में लगभग 40 से 50 लोगों को बुलाया जाता है। कहीं कहीं 30 कैंडिडेट को बुलाया, डिपेंड और वहाँ कितने स्पेस है। कहीं कहीं उद्योग विभाग में खुद लिया जाता है, कहीं कहीं DRCC ऑफिस में लिया जाता है। तो मान लेते हैं एवरेज हम 40 से 50 लोगों की ट्रेनिंग में एक बैच में होती है। अगर एक महीने की हम बात कर ले तो एक महीने में अगर 30 दिन है, 3 दिन ट्रेनिंग होती है, यानी कि 10 बैच होनी चाहिए। लेकिन संडे बंद होती है, तो इसलिए मैं 2 बैच कम करके मानते हैं लगभग 8 बैच तो महीने में चल जाए। यानी कि ट्रेनिंग में एक महीने में कम से कम 8 बैच तो होगा ही ट्रेनिंग, ये तो कंफर्म हो जाएगा। कम से कम 8 बैच तो हर एक महीने में 8 बैच निकलेगी हर एक जिला से। 38 जिला में हर एक बैच से 8 बैच निकलेगी। अगर हम बात कर ले एक बैच में मैक्सिमम ले लेते हैं 50 कैंडिडेट एक बैच में है, तो 8 बैच निकलती एक महीने में, तो महीने में 400 कैंडिडेट की, यानी पर मंथ 400 कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो रही। एक महीने में 400 कैंडिडेट की एक जिला में होते हैं। एक जिला में एवरेज हम कितना मान के चले हैं, तो एक जिला में एवरेज हम 1600 कैंडिडेट मान के चले हैं। तो मान लीजिए 1600 कैंडिडेट एक जिला में आ जाते हैं। कितना कैंडिडेट आ जा रहा है, तो यहाँ मान लीजिए 400 पर मंथ निकल रहा है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से 4 चौका 16, यानी कि लगभग 4 महीने ट्रेनिंग चलेगा। इस बायोडेटा हिसाब से पूरा मैथमेटिक आप बैठाइएगा तो लगभग 4 महीने लेते। लेकिन किसी का जयंती आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ हो गया, तो लगभग लेट हो जाएगा। तो इतना तो कंफर्म मान के चलिए 4 से लेके 5 महीने में ये ट्रेनिंग चलेगा। 4 से 5 महीने ट्रेनिंग चलेगा। ऐसे 4 से 5 महीने ट्रेनिंग चलेगा। किसी जिले में ज़्यादा कैंडिडेट हो तो 5 महीने चल जाएगा, किसी जिले में कम कैंडिडेट हो तो 4 महीने 3.5 महीने में ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 महीने। अगर ट्रेनिंग की बात कर ले तो ट्रेनिंग आपको 28 मार्च से शुरू हो चुकी है। 28 मार्च से शुरू हो गया, तो मान लिया 28 अप्रैल, फिर आप मान लिया 28 मई, फिर आपको मान लिया 28 जून, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर 28 जुलाई, फिर ये हो गए 4 महीने, 1 2 3 4, यानी कि जुलाई तक ले तो ट्रेनिंग चलेगी, पूरी जुलाई तक चलेगी। अगस्त में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुआ तो इतना अप्रॉक्स मान के चल लीजिए कि जून जुलाई तक ले ट्रेनिंग चलेगी। जुलाई तक ले आपकी ट्रेनिंग होगी, सबको होगी। और इस कैटेगरी हिसाब से होती है, तो पहले इसका कंप्लीट किया जाएगा, फिर इसका। पर ऐसा नहीं है, हर एक जिला में ऐसा नहीं है। कोई जिला वाला ऐसा कर रहे होंगे, पर हर एक जिला में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने 3-4 कैंडिडेट के संपर्क में हूँ, तो सारे के बायोडेटा देखने के बाद ये भी। तो दोस्तों अब आपको फाइनली समझ में आ चुका कि ट्रेनिंग आपकी कब तक होने की संभावना रहेगी। कि अब मान लीजिए 4 महीने लगभग तो ट्रेनिंग में लग ही जाएगा।
अब जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है तो आपको तीसरे दिन यानी कि थर्ड दिन ट्रेनिंग को आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट मिलेगी। सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भी संस्था आपके ट्रेनिंग है तो वो सर्टिफिकेट देती है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बोला गया है कि विद इन 1 महीना बोला है कहीं कहीं, लेकिन मान लीजिए 1 महीना ही मान लीजिए, 1 महीने के अंदर में, 1 महीने के अंदर में जो आपकी फर्स्ट किस्त है 50,000 रुपया, यानी कि फर्स्ट किस्त आपकी 50,000 जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम बात करें तो 1 महीने के अंदर ही आपकी जो पहली किस्त है 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से सारा अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि ट्रेनिंग कब तक होनी कब तक नहीं हुई। जैसे ही आपकी पैसा आ जाती है फिर आप अपना काम कर सकते हैं, अपना जो भी सामान है टूल किट सब वो सारे चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रेनिंग के लेके 2024-25 में ट्रेनिंग किस हिसाब से होनी है, किस बार डेटा बैठ था, क्या मैथमेटिक्स बैठती है, पूरा कैलकुलेशन करके आपको हम बता दें। ट्रेनिंग कम से कम 4 से 5 महीने चलेगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेनिंग आज नहीं कल, परसों नहीं कर, लेकिन जून जुलाई तक हम जैसे बताया, जुलाई मंथ तक कभी न कभी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में ट्रेनिंग के लेके सारी कंफ्यूजन और डाउट जो भी आपके मन में बन रहे हुए सारे दूर हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को हम जरूर रिप्लाई करें। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, आपके लिए हेल्पफुल रहती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम को इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।